हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज है हमारा डे 2 ऑफ स्पीति रोड ट्रिप और आज हम जाएंगे नालकंडा से चितकुल। तो चलो हिमाचल घूमे। तो ये हमने होम स्टे बुक किया था और ये होम स्टे का नाम है 13B फॉरेस्ट B&B। बहुत ही अच्छी जगह है, छोटा सा प्यारा सा होम स्टे है। रूम बिल्कुल क्लीन है, काफ़ी स्पेशियस रूम्स हैं। यहाँ से एंटर करके और नीचे भी रूम्स हैं और ऊपर भी रूम्स हैं और यहाँ जाके कैफ़े है। ये देखो, हमारा रूम ऊपर था। व्यू बहुत अच्छा है यहाँ से। ये देखो नोई नाच रहा है। चल जैसे कैफे कैसा है? मस्त। ये चाय आ रही है, अचार दो। बारिश हो रही है हल्की हल्की, ज़्यादा ठंडा नहीं है इस वक्त। रात में बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था क्योंकि हमारा वेदर चेंज हुआ था। हम गर्मी से सर्दी में आए थे तो इसलिए हमें बहुत ठंडा लग रहा था, पर अभी नॉर्मल लग रहा है। अभी अच्छा लग रहा है। तो चलो चलते हैं, खींचेंगे गाड़ी को लंबी। रास्ता बहुत छोटा है अभी और थोड़ा गाड़ी चल रही है, हम शीशे खोल के चल रहे हैं तो ठंडा भी लग रहा है, इसलिए हम ग्लव्स वगैरह निकाल के अपने पास रख रहे हैं। अगर ज़रूरत लगेगी तो पहनेंगे। पर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हल्की हल्की बारिश हुई है अभी तो ठंडा है। धूप बिल्कुल नहीं निकली, आज सनराइज़ ही नहीं देखने को मिला हमें पहाड़ों में, बट कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है। अभी हुए हैं 9:20 और हमें पूरा दिखा रहा है 5 hour 35 minutes का रास्ता। पर बीच में जो होटल वाला था वो बोल रहा था कि रामपुर बसपुर के पास में रामपुर बुशहर के पास हमें लैंडस्लाइड वाला एरिया मिल सकता है, तो वहाँ क्लीनिंग का रास्ता चल रहा होगा। तो हमें 11 बजे से पहले हमें वो भी एरिया क्रॉस करना होगा। वो बोल रहा था कि 11 बजे से लेके 1 बजे तक वो रास्ता क्लोज कर देते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस, क्लीनिंग पर्पस। तो अगर आप 11 बजे से पहले क्रॉस कर लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज फिर वहाँ पे 2-3 घंटे तक मतलब वहाँ पे वेट करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा हमें। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम 11 बजे तक वहाँ पहुँच जाएं और वो रोड क्रॉस कर लें। स्नो देखने तो चले जाएंगे बेटू, स्नो होनी भी तो चाहिए है। नोई को बस स्नो चाहिए और आपको तो स्नो चाहिए,
स्नो कहीं मिल नहीं रही है हमको। ये जो रास्ते हैं वैली के, वो देखो कितने खतरनाक अच्छे से हैं, कितनी गहरी गहरी खाइयां हैं। बताओ, दिल्ली में, बेंगलोर में बैठ के ये सब दिखते हैं? हाँ, आप तो बाहर आ गए हो पहली बार इतनी। मुझे स्नो देखना है। अच्छा कुछ भाई, अब चितकुल स्पीति में कहीं पे अगर स्नो दिखेगा तो नोई तो बहुत खुश होएगा। ऐसे तो हाँ, तो बोलते रहूंगा। इसको ज्यादा मजा इसी में ही आएगा। इसको ये व्यू देखने में कोई मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि इसने कोई इंस्टाग्राम रील थोड़ा बनानी है। ऐसी बात नहीं है, सिर्फ रील के लिए नहीं है ये, हमें खुद को देखने में कितना अच्छा लग रहा है। नहीं, हमको देखने में अच्छा लग रहा है, पर पब्लिक को भी तो दिखाएंगे ना हम, कि नहीं, कि भाई ये देखो कितनी अच्छी वादियां हैं, कि आओ देखो घूमो। कहाँ पर कट रहा था रास्ता? पता नहीं, कुछ दिखा नहीं मुझे तो रास्ता कटता हुआ। रीसेंटर करो एक बार। देखो दोस्तों, हम आ गए थे गलत रास्ते, हम वो इतनी ऊपर चढ़ के आ गए हैं गलत। अब हमें ये रोड वापस, ये जो रोड है ना बिल्कुल नीचे जैसे जा रहा है, इतना ढलान। ये ढलान वाला रोड, इतनी चढ़ाई हम थी, इस पे चढ़ के आए हैं, चढ़ के वापिस उल्टा जाना पड़ रहा है। तो ये हमारे साथ एक गलत ही ट्रेजेडी हुई है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई ना कि ऊपर चढ़ते टाइम बहुत बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी, और फर्स्ट गियर और सेकंड गियर में गाड़ी चल रही थी, पर फिर भी ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि रुक जाए तो हम वापस पीछे ही ना चले जाएं। वो वाला डर लग रहा था, पर कहीं ना कहीं लग रहा था, मन में ऐसी फीलिंग आ रही थी कि रास्ता गलत है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं जा रही। स्पीति के रास्ते में कुछ तो एक दो गाड़ियाँ दिखनी चाहिए। हाँ, ये कोई गांव का गलत रास्ता आ गया है, तो ये सब भी होता है। और इस बार ना गूगल की गलती नहीं है, गूगल ने शायद रास्ता सही दिखाया होगा कहीं ना कहीं कट, पर हमने देखा नहीं। हाँ, हमने सोचा ये एक ही रोड है, चलते रहो। हमने मिस कर दिया। अभी दोबारा सही रोड पे आने के बाद हम दिखाएंगे आपको। पर ये बहुत ही गंदी चढ़ाई है यहाँ की। रोड बहुत अच्छा है, पर बिल्कुल पक्का रोड बना हुआ है, पर जो चढ़ाई है वो बिल्कुल ऐसे खड़ी चढ़ाई है। आपकी गाड़ी का इंजन बहुत अच्छा होना चाहिए चलने के लिए। 4x4 होना होगा। 4x4, हाँ। स्लो 4x4 नहीं होता तो 4x4 नहीं हो तो भी अच्छा इंजन हो, अगर गाड़ी का 1.5 भी तो होना होगा। 1.5 पे तो चल जाएगा। 1.2 1.5 तो चल लेगी। हाँ। चल तो अल्टो भी रही है। हाँ, पता नहीं ऑल्टो कैसे चल रही है। ऑल्टो और क्या ऑल्टो द किंग कैसे चलती है यहाँ पे? क्या होता होगा, वो ऑल्टो थोड़ा सा ही डिस्टेंस चलती होगी बीबी, ज्यादा से ज्यादा 2-3 किलोमीटर चलती होंगे, और फिर उनका ब्रेक हो जाता होगा। अभी देखो ना, ये रास्ता दिखाओ जरा बाहर कैसा है। फिर रिवर्स गियर तो भी तो चलते होंगे। यही रास्ता है। हाँ, यही रास्ता है। हाँ, आप ले लो, आगे रखो। अब हम ये यू टर्न ले रहे हैं, और ये मेन हमें हाईवे पे जोड़ेगा। पहाड़ियों के रास्ते क्रॉस करके अब हम आ चुके हैं नीचे थोड़े से खुले रोड पे। खुला रोड नहीं है, एनएच आ गया है पूरा, जो शिमला को ज्वाइन करता है।
शिमला को ज्वाइन करता है, पर NH5 है ये मेन। हम जो कल हाईवे पे आ रहे थे ना वो भी NH5 था, अच्छा पर हम मुड़ गए थे नारकंडा की तरफ। तो शायद अगर हम नारकंडा नहीं जाते तो हम सीधा NH5 पे आ जाते शिमला से डायरेक्ट। हाँ, पर अब इतना फन जो मिला हमें पहाड़ी पे घूमने का वो ऊपर नीचे, तो हाँ वो नहीं आता अगर हम सीधा सीधा आते तो। जो गलत पहाड़ी चढ़ गए ऊपर से, वो 5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी चढ़ने के बाद नीचे आना और जिस पहाड़ी पे गाड़ी चढ़ने में ही मना कर दे, बोलते कि भाई अब तो फर्स्ट गियर में ऊपर नहीं जा पा रही, मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जा रही। तो इस तरह के फन तो गलत रास्ते पे करने में ही होता है। एक्चुअली रोड ट्रिप का जो मजा है ना वो इन्हीं सब चीजों में आता है। पर मतलब सेफ्टी सबसे मेन चीज है, सेफ्टी का ध्यान रखते हुए ये सारे मजे करना बहुत जरूरी है अगर आप एक रोड ट्रिप कर रहे हो। नहीं तो आप सीधा फ्लाइट में बैठ के उतरो और घूमो जगह और फिर चले जाओ, वो एक अलग बात होती है। हाँ, अब हमारे साइड में सतलुज रिवर चल रही है। मैं थोड़ा सा जहाँ पे बेटर व्यू होगा मैं आपको दिखाऊंगा, पर बड़ी ही अच्छी लग रही है सतलुज रिवर। अब आप लोग हमें कमेंट करके ये बताओ कि क्या हम ये पंच से पहुंच पाएंगे चितकुल तक आज या हमें ये गाड़ी को पार्क करके दूसरी कैब करके जाना पड़ेगा। कमेंट करो फटाफट फटाफट। किन किन को पंच के इंजन पे ताकत पे विश्वास है? हाँ, किनको सतलुज रिवर। किनको लगता है कि पंच एक बीस्ट है? हम तो बोल रहे हैं कि अब लॉर्ड ऑल्टो के बाद लॉर्ड पंच है। बहुत सारी पंच दिखी है हमें यहाँ पे। बहुत पंच है। अब नोई हमें पूरे रास्ते ये रिवर दिखेगी, हम इस रिवर के साइड ही जाएंगे। मम्मा ये रिवर मूव नहीं हो रही है। नहीं, रिवर तो मूव करती है ना। रिवर मूव हो रही है, हम भी मूव हो रहे हैं। हाँ, सुबह था 7 डिग्रीज। अभी रामपुर 21 किलोमीटर है। 21 किलोमीटर? हाँ फिर तो मुश्किल है। अब ये हमारा रामपुर बुशहर वाला जो टूटा हुआ रास्ता था वो हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है। वहाँ पे रोड ब्लॉक नहीं किया हुआ था, पर रास्ता बहुत ही गंदा टूटा हुआ है, तो उसकी वजह से गाड़ियाँ बिल्कुल ही स्लो जा रही हैं। अभी थोड़ी बहुत जो अगर पत्थर गिरते हैं तो रोड को क्लीन कर देते हैं JCB लाके, तो उस टाइम पे रोड को ब्लॉक कर देते हैं, अदरवाइज़ वो रोड कंटिन्यूशन में ही है। तो जिस होटल में हम ठहर रहे थे उसने बोला था कि ये रामपुर बुशहर के पास जाके रास्ता क्लीनिंग के लिए 11 से 2 के बीच में रोक देते हैं, पर अभी आई थिंक पत्थर वगैरह ज़्यादा नहीं थे तो रास्ता नहीं रोका हुआ था और हम ठीक ठाक से निकल गए हैं वहाँ से। और अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं। पेट हिल गया है। पेट हिल गया है, मिट्टी धूल मिट्टी पूरी गाड़ी के अंदर आ चुकी है। कोई टिप्पणी गाड़ी चलाते हुए वहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं, बस वो जो रोड था उसमें तो पेट हिल गया, अभी थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है पेट। ओके, मतलब पेट भी खाना पीना खा के ना ही निकले उधर उस रोड से। हाँ, अगर आपको मोशन सिकनेस है तो अवॉइड कर सकते हो खाना पीना उस टाइम कम खाएं। चलो दोस्तों, और रास्ता कवर करते हैं। फिर से अच्छे व्यूज दिख रहे हैं। हाँ, अब फिर से गाड़ी खींचते हैं। गाड़ी लंबी है, लंबी गाड़ी झाकरी, ये झाकरी आर्मी एरिया है, आर्मी गुरुद्वारा है, देखो झाकरी। अभी हमारे 3 घंटे बचे हैं
3 घंटे में हम चितकुल पहुंच जाएंगे और सारा ख़राब रास्ता तो निकल गया है। अब देखना चितकुल का रास्ता कैसा है आगे का। यहाँ पे अभी हमने एक पेट्रोल ब्रेक लिया है, छोटा सा नहीं, लंबा हो गया है क्योंकि काफ़ी देर से हम चल रहे थे तो सबके पेट में दर्द हो रहा है तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी वॉक कर ली, रनिंग कर ली। अब निकलेंगे यहाँ से और फिर खींचेंगे गाड़ी को लंबी। तो चले हिमाचल घूमने। ये सांगला में हमने ये एक होटल बुक करा था रात में जब हम पहुँचे थे। मैं आपको फटाफट से रूम दिखा देती हूँ। इस वक्त तो ऐसे पूरा गंदा हो चुका है रूम। ये बेड था, सिंपल सा रूम था बिल्कुल, टीवी नहीं चल रहा था, चेयर्स थी, यहाँ टेबल थी, ये है और वॉशरूम है। ये है, तो ये है सांगला और इस होटल में हम रुके थे, ये वाला। ये है असवन होम स्टे, यहाँ पे रुके थे और इसके बिल्कुल पीछे से वो सारे स्नो क्लैड माउंटेन्स नज़र आ रहे थे। यहाँ से अगर आगे जाएंगे तो चितकुल पड़ेगा, पर हम चितकुल नहीं जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, चितकुल में शायद स्नो मिलती है हमको, बट ये प्लान हमें थोड़ा सा कैंसिल करना पड़ेगा, कह सकते हो, तब पोस्टपोन कर देंगे क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है रास्ते में। मुझे गॉल ब्लैडर स्टोन है तो उसका पेन मुझे हो रहा है, कल भी हुआ था बहुत ज़्यादा और अभी मॉर्निंग में भी हो रहा था। तो हम वही सोच रहे थे कि अगर मॉर्निंग में पेन नहीं होगा तो हम आगे जाएंगे, बट 4 o'clock मेरे को पेन स्टार्ट हो गया था। तो वी डोंट वांट टू टेक एनी चांस, हम वापस जा रहे हैं तो अच्छे से इसका भी ट्रीटमेंट करवाएंगे पहले और उसके बाद हम फिर से यहाँ वापस आएंगे। तो ये 2 दिनों में हमने नारकंडा और सांगला कवर किया है और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। डिसअपॉइंटेड फील हो रहा है बहुत ज़्यादा और आप लोगों को भी हमने डिसअपॉइंट कर दिया बोल के कि हम 10-15 दिन का ट्रिप कर रहे हैं। हम पूरे 15 दिन लेके आए थे अपने साथ, बट कुछ कर नहीं सकते। सच अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस कैन कम अप एनी टाइम, बट दैट्स ओके। इस ट्रिप को हम पक्के से कंटिन्यू करेंगे। अभी मई तक तो छुट्टियां हैं नोई की, तो हम मई तक कभी भी आ सकते हैं। लेट्स सी फिर से आते हैं कब आते हैं। तो इस ब्लॉग को हम कंटिन्यू करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आप फैमिली के साथ, बच्चे के साथ कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग और हमारे लिए प्रे करना कि हम फटाफट से ठीक हो जाएं और वापस आएँ यहाँ देखने घूमने इस जगह को। दैट्स इट, टेक केयर, बाय बाय।